नमस्कार, मैं हूं कमल जयपुरी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15। आज प्रश्नावली 15 के सभी सूत्रों को हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त होता कैसे है? ऐसे गोलाकार होता है, इसके बीच में केंद्र होता है। यहां से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। जब इसको काटा जाता है तो इस प्रकार का आकृति बनती है। ये पाई आर, यहाँ एक आर यहाँ होता है, एक आर यहाँ होता है, एक पाई आर इस प्रकार का होता है। अब इन सभी सूत्रों को अपन देखते हैं। पहला सूत्र आता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप जो वृत्त देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। दूसरा सूत्र आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को याद ही नहीं है कि 2 पाई आर आया कहां से। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है जिसको अपन पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है, ये परिधि अपनी जगह रह जाएगी और व्यास को गुणा इधर पाई के साथ कर देंगे। परिधि बराबर व्यास को कहते हैं 2r। ये होता है पूरा व्यास। आधे को त्रिज्या कहते हैं, पूरे को व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है? r और r। कितने r? 2r। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r। ये आप यहां से देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। तीसरा सूत्र आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब किसी भी चीज को अपन काटते हैं तो उसको आधा करते हैं। अब गणित में आधा करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है, तो आप पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग दे दीजिए। ये अर्धवृत्त यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चौथा सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप। परिधि कहो या परिमाप कहो, बात एक ही है, सेम टू सेम है। पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, जबकि अर्धवृत्त का परिमाप ऐसे नहीं कि अपन इसमें 2 का भाग देंगे। यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यहां देखिए अर्धवृत्त इस प्रकार का होता है। अब परिमाप का मतलब होता है जितनी भुजा दे रखी सभी को जोड़ना होता है। परिमाप कह दो या परिधि, है ना। तो यहां देखो एक भुजा तो ये रही, आर वार कितना आर हो रहा है? 2r। और एक ये पाई आर हो, क्योंकि एक पाई आर नीचे होता है, एक पाई आर ऊपर होता है, इसलिए अपन 2 पाई आर बोलते हैं वृत्त की परिधि को। ये देखिए एक पाई आर नीचे है तो प्लस पाई आर जोड़ दीजिए। यहां देखिए वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। आर और आर 2 जगह है, कॉमन निकाल लीजिए। यहां से अपन आर बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बचा? 2। और यहां से अपन आर बाहर निकाला, क्या बचा? पाई। तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आर कोष्टक 2 प्लस पाई। सूत्र नंबर 5 वल्लिका का क्षेत्रफल। वल्लिका का क्षेत्रफल नया नया नाम है वल्लिका। वल्लिका होती क्या है कि जब बड़े वृत्त में एक छोटा वृत्त आ जाए, दोनों वृत्तों का केंद्र समान हो। ये बड़े वृत्त का केंद्र भी यही है, छोटे वृत्त का केंद्र भी यही है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या अपन r1 मान ले और छोटे वृत्त की त्रिज्या को अपन r2। तो वल्लिका का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी बड़े में समझे छोटा घटाया जाता है। समझ में आ गया? अब यहां देखिए आप, पाई यहां पर भी है और पाई यहां पर भी है, पाई को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा?
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। सूत्र नंबर 6, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्याखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता कैसे है? पहले तो त्रिज्यखंड को समझ लीजिए। ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है। जब इस प्रकार आपको आकृति नजर आए तो ये त्रिज्यखंड कहलाती है, ये वाली आकृति, ये त्रिज्यखंड है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इधर देखिए, सबसे पहले तो आप थीटा बटे 360, ये रहा थीटा, और ये थीटा के चारों ओर जो वृत्त होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर का स्क्वायर कर दीजिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। रटना नहीं है, समझना है। आगे देखिए 7वां, वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त की चाप की लंबाई, इसको एल कहते हैं, इसको ए कहते हैं ना। चाप की लंबाई का सूत्र निकालना है। चाप की लंबाई ये रही, तो इसमें चाप की लंबाई में भी थीटा वही ऐसे ऐसे आएगा, और किसके चारों ओर है? 360, इसके चारों ओर है। चाप की लंबाई, लंबाई कहो, परिधि कहो या परिमाप कहो, बात एक ही है। क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब अगला जो सूत्र है अपना, ए और एल में संबंध बताना है। ए व एल में संबंध कैसे बताना है? वृत्त की पहले तो यहां देखिए, ए व एल ये है आटा। ए त्रिज्या, क्षेत्रफल व चाप की लंबाई में संबंध पूछा भी जाता है कभी कभी, एक नंबर में पूछ लेते हैं कि इन दोनों में संबंध बताइए। तो आपको सबसे पहले तो ये वाला सूत्र लिखना पड़ेगा त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर, अब यहां देखिए आप, यहां देख लीजिए पाई आर स्क्वायर है, तो इस आर को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आर डॉट आर, बात एक ही है। आर को अपन स्क्वायर था 2 बार कर दिया। अब ऐसा कीजिए, ऊपर भी 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 का गुणा कर दीजिए। ये ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, ये 2 का गुणा मैंने यहां कर दिया, और एक 2 का गुणा मैंने यहां कर दिया। आगे देखिए, अब यहां देखो आप 2 पाई आर थीटा ले लीजिए, 2 पाई आर थीटा। इस आर को आप या इस आर को आप अलग कर दीजिए, बटे 360 इंटू, नीचे भी है, यहां देखिए 2 पाई आर थीटा यहां रख लिया, ये आर को अपने साइड में कर दिया, 360 को इसके से लिख दिया, या बटे 2 में इसके से हो गया। ये किसका सूत्र है? ये देखो 2 पाई आर थीटा बटे 360, किसका सूत्र है? एल का। तो एल, ये आर यहां है, ये 2 ये रहा। दोनों में संबंध का सूत्र आ गया, ए बराबर होता है एल आर बटे 2। अब होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है। ये इस प्रकार का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये लघु यानी कि छोटा, लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा है इसे दीर्घ वृत्तखंड। जब वृत्त में त्रिज्या ऐसी रेखा ना जाके, मतलब केंद्र से रेखा ना जाके ये दूसरी साइड से रेखा निकल जाए, तो ये वृत्त को 2 भागों में बांट देगी, एक बड़े में एक छोटे में।
छोटे को लघु कहेंगे, बड़े को दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त का खंड करना यानी कि वृत्त को टुकड़े में बांटना, छोटा टुकड़ा और ये बड़ा टुकड़ा। अब इन दोनों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए कि इस प्रकार का होता है, तिर्यखंड तो हो गई है, एक तिर्यखंड तो अपने रहता ही है, ये तिर्यखंड है। अब यहां देखिए ये थीटा होता है। पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगला जो भी आपका आ रहा था नवा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो सबसे पहले ये देखिए लघु वृत्तखंड आ किस में रहा है, ये आ रहा है तिर्यखंड के अंदर, तिर्यखंड के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तिर्यखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए। क्या होता है तिर्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें से क्या घटाएंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपके पास क्या आ रहा है? थीटा, इसलिए सूत्र थोड़ा चेंजेस करेंगे, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहां जैसे रखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आता ही जाए, है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इस तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप घटा दीजिए तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 10वां सूत्र आ रहा है, लघु का निकल गया तो किसका निकालना है? दीर्घ का। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड किस में आ रहा है? ये वही दीर्घ वृत्तखंड पूरे वृत्त में आ रहा है, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस वाले एरिया को घटा दीजिए, और ये वाला एरिया क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपको इसका सूत्र आ जाएगा। तो ये छोटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। रटने वाली बात नहीं है। छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा होता है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त में से आप छोटे को घटा दीजिए। ये वृत्त में से आप लघु वृत्तखंड को घटा दिया, इसका मान